हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने चैनल आत्मदीप एजुकेशन पर। आपके जो रेलवे के एग्जाम्स हैं, रेलवे का एनटीपीसी का या आरपीएफ का जो एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियो है बहुत खास। यानी कि नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करके। हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे मैथ, कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं। उसकी क्लास नंबर 1 है नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 है। अगर हम देखें तो उसमें टाइप वाइज हम लोग पढ़ रहे होंगे। टाइप आपका आज का है डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। और टाइप वाइज कंप्लीट करते हुए हम पूरा कंप्लीट मैथ्स यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। कहीं पर आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पूरा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपकी आरआरबी एनटीपीसी की या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो। रेलवे की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोर्स, जो भी हमने क्वेश्चन लगाए हैं, वो सभी क्वेश्चन रेलवे के पीवाईक्यू हैं। अब बात यह है, रेलवे का चाहे एग्जाम हो चाहे एसएससी का हो, सभी एक जैसे ही प्रश्न आते हैं, सभी का सिलेबस सेम होता है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत ही सरल मेथड के साथ। ठीक है ना। जैसे सवाल करते हैं, देखो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी की, डिविजिबिलिटी रूल लगभग सबको पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तो बहुत बेसिक सी बातें होती हैं, वो आपको लगभग पता है। हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, साथ साथ में बताते भी चलेंगे 9 और मतलब रूल्स क्या होते हैं किसके, ठीक है ना, विभाज्यता के नियम क्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है, क्या पूछ रहा है, 9 और 11 दोनों से विभाज्य। 9 और 11 दोनों से विभाज्य होने का तात्पर्य ये है, पहले 9 का नियम लगाओ। अगर 9 का देखेंगे तो सब में लगभग लग रहा होगा 11 का ही लगाओ, ठीक है ना, सीधे। अगर ये दे रखा है, अगर मैं देखें 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 1 9, 9 से तो कट रहा है। अब 11 से चेक करो, 11 से चेक करने के लिए 7 और 2 9, 9 1 10, ठीक है ना। अब बचे हुए का 10 हो जाना चाहिए। 7 और 2 9 और 9 8 17 नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, 3 और 1 4, 4 5 9 और बचे 4 2 6, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो 1 और 0 1 8 9 और 0 9 9 हो गया, यानी कि ये 11 से कट जाएगा। 1 और 1 2 और 9 11 और 8 8 16, ये भी नहीं हुआ। मतलब 11 का नियम क्या था, 11 का नियम होता है जो सम और विषम स्थानिक अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो 11 का नियम होता है। ठीक है ना, तो एक ही नंबर में लग रहा था जो ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल आंसर करेक्ट था। अगले सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, देखो आरआरबी एनटीपीसी में ही सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, मैंने बताया ना, रेलवे यानी कि जो रेलवे का कंप्लीट मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी क्लास नंबर 1 है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे और पूरा यानी कि सीरीज को अगर कवर करेंगे, पूरी सीरीज है ये। ठीक है, पूरा हम कंप्लीट मैथ्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अगर पूछा है बेटा निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो आर्ट्स का नियम पता होना चाहिए। 8 का रूल बेटा क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है ना, अगर मैं चेक करूंगा लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, तो 8 ने 72 बचे कितने आपके, 2 नहीं कटेगा। ठीक है ना, 8 ने 72 2 नहीं बचे, कितने बचे आपके 7 बचे, ये कट जाएगा। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये चेक करो, लास्ट के 8 एकम 8, 3 बचे, 8 चौक 32 कट गया, 8 पंजे 40 और एक बचा, ये नहीं कटा, यानी कि यही आंसर सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी चेक कर लो। 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएंगे, 8 पंजे 8 छिंग 48, बचे कितने आपके 2, 7 8 में 72, ये भी कट जाएगा। लेकिन एक ही आंसर था जो नहीं कट रहा था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके 8 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में, यानी कि आपका सीवीटी 2 में पूछा गया था 2022 में। देखो अगला सवाल, अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। फिर से आरआरबी एनटीपीसी, मैंने एनटीपीसी के ही ज़्यादातर सवाल लगाए हैं। ठीक है ना, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ध्यान से समझना है इस सवाल को। यदि 7 अंकों की संख्या इतनी है 11 से विभाज्य, तो y के एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और होगा बेटा, एक्स और वाई के
योग का कोई एक मान क्या होगा, ठीक है ना, इनका योग का मान क्या होगा। अगर ये 7 अंक की संख्या है और कह रहा है 11 से डिविजिबल है, 11 का डिविजिबल रूल आपको मैंने बताया क्या होता है, आपसे बताया क्या होता है कि आप ऑड और इवन नंबर यानी सम और विषम स्थान के अंकों का योग करो, अगर 11 या 0 हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए 11 या 0 हो जाए तो जोड़ो, 5 और 4 9, 5 14, 14 और 3 17, कितने हो गए 17। अब यहाँ पर कितने बचे 0 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब अंतर निकालेंगे एक्स प्लस वाई, तो बराबर कितना होना चाहिए 0। तो ये 17 उधर जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा बेटा 17, कितना बनेगा 17। आंसर जो आपका है सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, कहने का मतलब सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर क्या हो जाए 0 या x हो जाए, 0 या x हो जाए, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, अगले सवाल को देखते हैं बेटा, क्या कहा गया आपसे अगले सवाल में। आप अगले सवाल में आपसे बोला गया है, कहा है यदि ये संख्या है 88 से भाज्य तो ये संख्या 9 से भाज्य तो 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान क्या है। आपसे पूछा अधिकतम संभावित मान क्या है। अगर अधिकतम संभावित मान पूछा है और ये 88 से भाज्य है, 88 से मतलब है ये बेटा 8 और 11 से भाज्य है, 11 और 8 से डिविजिबल है ये नंबर, बात क्लियर है, ठीक है सर, आप कह समझ में आ गया, 11 और 8 से विभाजित है। अगर मैं 11 और 8 का रूल जानते हैं तो मैं x और y का रूल मान आसानी से निकाल सकते हैं, वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मुझे 8 का रूल लगाना है लास्ट के 3 डिजिट में, और ये मैक्सिमम मान चाहिए, क्या चाहिए अधिकतम मान चाहिए। अगर अधिकतम मान चाहिए बेटा तो y की वैल्यू अधिकतम अंक लगाओ। अगर मैं 9 लगा दें यहाँ पर, मान लो 9 लगा दें तो 8 से क्या डिविजिबल होगा, 8 से लगाओ, 8 एकम 8 बचा कितना 1, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 3 बचा नहीं घटा, ठीक है। अब 8 लगा के देखो, 8 एकम 8 बचे कितने 1, 8 दूनी 16 बचे कितने 2, 8 3 24 कट गया, मतलब हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी 8, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 8, ठीक है ना। अब बात क्लियर है। अब बेटा अगर मैं देखें यहाँ पर x की वैल्यू निकालने, x की वैल्यू निकालने के लिए 11 का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 11 का रूल लगाना पड़ेगा। 11 का रूल लगाओ, क्या होता है 5 और 3 8, 8 7 15, 15 सही कर रहे हैं, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 4 15, कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू आपकी आ गई 8, y के स्थान पर कितना आ गया 8। अब मुझे निकालना है, अब लगाना है क्या 11 का रूल, अब क्या लगाना है 11 का रूल। 11 का रूल आपका क्या कहता है, जो ऑड और इवन नंबर्स 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, कितने हो गए 15 8 23, कितने हो गए बेटा 23। अब मुझे वैल्यू लगानी है यहाँ से किसकी x की, अब यहाँ से तो 8 आ गया मुझे, ठीक है मिल गया था y की वैल्यू, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इनको जोड़ो 4 प्लस एक्स एक्स यानी 4 9 4 13, 13 और 4 17, 13 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 13 और 4 16, कितने हो जाएंगे 16, 16 प्लस एक्स कितना हो गया 16 प्लस एक्स कितना हो गया 16 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा 0 के बराबर, कितने के बराबर 0 के बराबर। तो 16 और 23 में अंतर कितने का 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6। अगर x की वैल्यू मुझे मिल गई है, अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, जो z की वैल्यू 9 का रूल लगाना पड़ेगा। 9 का रूल आपको पता है, जो डिजिट होते हैं उनका सम कितना हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि सम कितना हो जाए 0 हो जाए, या सर 9 से डिवाइड हो जाए, तो 4 5 9 हटा दो, 9 हटा दो, ठीक है ना। तो आपके कितने बच जाते हैं 2 1 3 3 6 और 2 8। अब 8 में कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 1 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 1। अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, अब आसानी से कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पूछी थी बेटा आपको 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड की वैल्यू पूछी थी, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 6 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 8 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो 6 18, 8 दूनी 16, 34 में से 1 गया 33, कितना बचा 33, जो ऑप्शन आपका ए ही सही है, ठीक है ना। देखो समझने में समझाने में आपको देर लगी, वैसे आपको तरीके तो पता है ना, अगर तरीके पता है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, समझ गए ना। 11 और 8 का रूल लगाओ, यहाँ 9 का रूल लगाओ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के आराम से हम कर सकते हैं सवाल को, बहुत ज्यादा कठिन सवाल है नहीं, ठीक है ना। रूल आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया बेटा, ठीक है ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। और देखो कितना आसान सवाल है ये, शेषफल पर आधार रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, करते हैं इसको। ये यहाँ पर बीच में घोड़ा है बेटा, मिस प्रिंट है,
ठीक है ना, गुणा है। तो आपसे पूछा 17 से विभाजित है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, रिमाइंडर पूछा है आपसे। अगर मुझे शेषफल पूछा, ध्यान दो, अगर मैं इसमें 17 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 17 से भाग लगाएंगे 2 बचेगा, यहाँ से 17 से भाग लगाएंगे 3 बचेगा, तो गुणा 3 दूनी 6 आंसर आ गया। यही तो बचेंगे, यही तो बचेंगे ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं है सर दिक्कत कोई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सर। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, हमने कहा आपसे कि आपको हम गणित बिल्कुल आसान बना देंगे, बिल्कुल हलवा। ठीक है, कोई आपको डर तो आपके नाम से, गणित गणित का नाम, गणित का डर तो आपके दिमाग से दूर हो जाएगा, कभी डर लगेगा नहीं। अगर आपने कंप्लीट मैथ आपसे आपने मुझसे पढ़ लिया, कंप्लीट सीरीज तैयार कर ली, पूरी सीरीज आपने देखी तो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, 8 से भाजिए तो y का मान ज्ञात कीजिए, और सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, और ज्यादातर एग्जाम में सवाल रिपीट ही होते हैं। ठीक है, PYQ अगर आपने सही से अच्छे से लगा लिए तो वही कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, संख्याएं चेंज करेगा, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्याएं चेंज करेगा, उसी कॉन्सेप्ट बेस पे सवाल आते हैं बार बार। आपसे कह रहा है 8 से भाजे तो y का मान बताओ। y का मान निकालने के लिए यहाँ पर लगाओ कौन सा मान सही होगा। मुझे सिंपल है, अगर मैं 0 लगाएंगे नहीं कटेगा, 1 लगाएंगे कट जाएगा। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, सिंपल। बहुत कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 सेकंड में आंसर आ सकता है, 1-2 सेकंड में ही। ठीक है ना, 1-2 सेकंड में ही आंसर आ सकता है ना। क्या है, 1-2 सेकंड में ही आंसर आ सकता है, अगर सही से जानकारी है तब। सही से जानकारी नहीं है तो फिर मेरे लिए कठिन काम है ना। तो फिर मेरे लिए ये कठिन काम हो सकता है बहुत। ठीक है ना, अगर जानकारी सही है हमारे पास, अगर मुझे कॉन्सेप्ट सही से पता है, तो मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है सवाल को सॉल्व करना। विद इन सेकेंड्स में ही आंसर आ सकते हैं सवालों के, सही तरीके पता हो, सही कॉन्सेप्ट पता हो, सही अप्रोच पता हो, ठीक है, सवाल तक पहुंचने की। ठीक है, उन्हीं अप्रोच को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, इस टाइप के सवाल कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ध्यान से समझना। अगर यहाँ और लगा होता, अगर यहाँ और लगा होता 3 और 4 तो 12 से इसका एलसीएम से निकालते। लेकिन बेटा 3 या 4 मतलब 3 के अलग 4 के अलग कितनी संख्याएं हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है 100 तक, 33, 399 होती हैं। और 4 से विभाजित होने वाली कितनी है, 25 चौक 100, वो 4 से विभाजित करने वाली कितनी है 25, कितनी है 25। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 5 3 8, 5 और 3 2 5, 58, कितनी है 58, जो ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया, ये इस टाइप से होता। अगर यहाँ पर या के स्थान पर और लिखा होता, क्या लिखा होता, और लिखा होता, तो आप 3 चौक 12 से भाग करते, 12 अट्ठे 96, 8 होती, कितनी होती, 8 होती। बात क्लियर है, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ जाते हैं सर, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल में आपसे क्या बोला गया, सेम टाइप का सवाल है। इस टाइप का सवाल मतलब ये क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। ये भी आया हुआ सवाल है 17 से, अगर 700 तक की संख्याएं हैं 17 से विभाजित है, 17 से भाग लगा दो, 17 चौक 68, बच्चे कितने हैं आपके, बच्चे कितने, 2, कितने हो गए 20, 17 एकम 17, तो ऑप्शन 41। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 41, आपका आंसर बन जाता है। रिमाइंडर से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, रिमाइंडर से यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं होता है, कितना बच रहा है यानी कितनी डिविजिबल है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे सवाल को समझते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, जब संख्या है, जब संख्या n, यहाँ पर बेटा कोई, जब कोई संख्या n है तो संख्या n, यहाँ पर n है, सही है, तो 5 से भाग दिया, n को 5 से भाग दिया जाता है, यहाँ पर थोड़ा गलत है, तो शेषफल n 2 बचता है, तो 5 को n स्क्वायर से भाग दिया जाए, n स्क्वायर से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा ये पूछा है, रिमाइंडर कितना आएगा। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि अगर कोई संख्या को, यदि किसी संख्या को n से, किसी संख्या मतलब n को किसी 5 से भाग दे, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है, तो n स्क्वायर को भाग 5 से दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये प्रश्न था आपसे। ठीक है ना, मिस प्रिंट है बेटा थोड़ा। ठीक है, अगर 5 से, देखो ध्यान से समझना बेटा, ऐसे सवाल अगर 5 से विभाजित है n और 5 से ही भाग विभाजित है n स्क्वायर, तो अगर यहाँ वर्ग हो रहा है तो यहाँ रिमाइंडर भी वर्ग ही आएगा, इसका क्या आएगा, वर्ग ही आएगा, 4, कितना आएगा 4।
ठीक है, जो ऑप्शन सी में दे रहा है। बात समझिए, हमेशा आता है अगर n किसी संख्या से विभाजित है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी कि कुछ भी आ रहा हो, अगर n स्क्वायर उसका n का n स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर सेम संख्या है, तो फिर क्या आ जाता है, उसका वर्ग आंसर बनता है। क्या बनता है, उसका वर्ग का आंसर बन जाता है। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझना है इस सवाल को बेटा, ठीक है ना। ये बहुत प्यारा सवाल है और ऐसे सवाल तो आने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आपको तरीका पता है इस सवाल को सॉल्व करने का तो आप आसानी से बना पाओगे। अगर तरीका नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, और पता है तो फिर सेकंड्स में ही आंसर बना पाओगे बेटा। अगर देखो ये लिखा पावर में है 43, ठीक है, 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43, ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो ये बने हुए हैं 43 पावर है, इनमें से किससे विभाज्य, इनमें से किससे विभाज्य, ध्यान से समझना बेटा। अगर कोई संख्या ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म में हो, ए की पावर सॉरी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, ठीक है ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, जहां वेयर वेयर जहां एन क्या हो ऑड नंबर हो, कैसा हो, ऑड नंबर हो, यानी कि विषम हो, कैसा हो, विषम हो। अगर ये n क्या है, विषम है, तो ये नंबर हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है। क्या होता है, a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब ये सवाल आसान हो गया आपके लिए। देखो 43 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, दोनों के पास 43 है, a की पावर n b की पावर n, यानी कि यहाँ अलग अलग नंबर थे और इन पर 43 सेम पावर थी, विषम पावर थी। तो ये नंबर 41 प्लस 43 से डिविजिबल होगी, 3 और 1 4, 4 4 8, 84 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है। ऐसे सवाल आएंगे, अब आप आसानी से उनको बना पाओगे, ठीक है ना। अब ये आसानी से बना पाओगे ये सवाल। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता, यहाँ पर माइनस चिन्ह होता, यहाँ पर बीच में अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में लिखा होता तो, और ये विषम ही होता, क्या होता है, n क्या होता, विषम ही होता, तो ये नंबर a माइनस बी से डिविजिबल होता है। क्या होता है, a माइनस बी से डिविजिबल होता है। ये टाइप बनता है। एक टाइप आपका ये भी बन जाता है, इसका ये भी बन जाता है, इसका a की पावर n माइनस बी की पावर n हो, और n क्या हो बेटा, सम हो, n क्या हो बेटा, सम हो, यानी कि इवन हो, क्या हो, इवन हो। तो ये नंबर a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड हो जाता है, दोनों से डिवाइड हो जाता है। इस टाइप के सवाल बनते हैं बस इसमें, ठीक है। इस टाइप के सवाल इन 3 फॉर्मूले से बनते हैं और आसानी से बना पाओगे। अगर ये एंड सम और विषम हो, यानी कि विषम है तब क्या करेंगे, विषम है यानी कि प्लस में है तो फिर आपका a प्लस बी से डिवाइड है, विषम है और माइनस है तो a माइनस बी से डिवाइड है। अगर ये सम है पावर, माइनस है तो फिर ये इससे डिवाइड है, ठीक है। इसी टाइप के सवाल बनते हैं और कुछ नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, देखो उसके पास पास के जो भी कॉन्सेप्ट में वो भी बताते चल रहे हैं आपको, ठीक है ना। कोई सवाल आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है, यहाँ पर सभी कंप्लीट होंगे पूरे अच्छे तरीके से। आप बस क्या है, अच्छे से समझो, पूरे से लगातार पूरी मतलब पूरा कंप्लीट देखो, ठीक है ना। ये नहीं बीच बीच में भाग जाते हो इधर उधर, थोड़ा देखा खत्म इधर उधर, दिमाग चलायमान है आपका, है ना। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। हम ये नहीं करें मुझसे ही पढ़ो, जिससे पढ़ो कंप्लीट पढ़ो, पूरी तैयारी करो, एक किसी टीचर को पकड़ लो, उससे पूरी कंप्लीट तैयारी करो। अगर आप कंप्लीट तैयारी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं अपने आप में, ठीक है, कोई भी खराब नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप किसी से अच्छे से तैयारी कर लेंगे, कंप्लीट कोर्स कर लेंगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। क्या है, शेषफल आपसे पूछा 20 से विभाजित कर, 19 की पावर 300 लिखा है बेटा, ठीक है। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल आपसे पूछा क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं 19 की पावर 300 को बेटा 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करें, ध्यान से समझना है इस सवाल को, सवाल बेहद आसान है। सिर्फ क्या है, इसको जो 20 है इसको 20 बनाने की कोशिश करो। अगर मैं 20 बनाएंगे तो 20 माइनस एक ही तो लिखेंगे, 20 माइनस एक ही तो लिखेंगे, और देखो बटे में 20 है तो आप जानते हैं 20 से ये तो कट जाएंगे, -1 की पावर 300 आया, कितना आया, -1 की पावर 300 आया। -1 की पावर अगर 300, -1 को कितना भी लिख दो,
-1 की पावर कितना भी लिख दो माइनस, मतलब ये अगर विषम और सम देखना है, अगर ये सम है तो प्लस का 1 आएगा, यही आपका आंसर है। अगर ये माइनस का आंसर आता, यहाँ ऑप्शन छिपा होगा बेटा, ठीक, ठीक है, कोई भी आंसर होगा एक आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है पूरे, ठीक है ऑप्शन इधर था, ठीक है, नीचे आ गया, सॉरी, ठीक है, एक था बी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर माइनस में, अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर यहाँ पर ये जो पावर है 300 की जगह पे, 300 की जगह पर मान लो 301 लिख देता, कितना लिख देता, 301 लिख देता, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाती, 301 हो जाती, यहाँ कितनी पावर हो जाती, 301, तो आंसर आपका बनता -1, कितना बनता, -1, हमें चाहिए होता आंसर प्लस में, तो आप जो भी जिससे भाग लगा रहा है, जिससे भाग लगा रहा है उसको जोड़ देंगे, आंसर आता फिर हमारा 19, क्या आता, 19, क्या आता, 19। बात क्लियर है, समझ में आया, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सवाल में, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, आगे बढ़ जाते हैं, क्या पूछा गया है, देखो सवाल आपसे पूछा गया है, कह रहा है 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, क्या है, 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, 3 और 60 के बीच में विषम संख्या पूछ रहा है, ठीक है, कितनी विषम संख्या, वैसे तो हम 3 और 60 के बीच में 5 से सीधा भाग लगाते, 5 का और 12 निकाल लेते, लेकिन कह रहा है विषम, तो 12 में से 6 सम होंगी, 6 विषम होंगी, कितनी होंगी, 6 सम होंगी, 6 विषम होंगी, ऑप्शन डी, ठीक है। टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 12, तो उसमें से 6 होंगी ना, 6 सम होंगी, 6 विषम रही होंगी, क्लियर। अगले सवाल को देखते हैं क्या बोला गया, ठीक है ना, अगले सवाल को देखते हैं क्या बोला गया आपसे, ध्यान से समझेंगे बेटा, इस सवाल में क्या कहा गया आपसे, कह रहा है यदि एक प्राकृतिक संख्या है, यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो n3 - n तो हमेशा किससे विभाज्य होगा, n3 - n किससे विभाज्य होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, मैंने लिख दिया n3 - n किससे विभाज्य होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है आपसे, अगर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखो ध्यान से समझो, इस सवाल में कुछ भी वैल्यू लगा दो, n की प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कुछ भी लगाओगे, अगर मैं 1 लगाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 तो नहीं लगाएंगे, 2 लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 3 लगाऊंगा तो 8 और -2 कितना आया, 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाए, 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी आगे लगाएंगे तो हमेशा 6 से डिविजिबल ही आएगा 100%, ठीक है, कितना आएगा, 6 से ही डिविजिबल आएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, ये ध्यान समझते हैं। देखो अगला सवाल आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है, और इस सवाल को करते हैं 250 1000 तक की कितनी संख्या 5 6 7 और पूर्ण से विभाज्य, 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य, 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होने का तात्पर्य क्या होता है बेटा, 5 और 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होने का तात्पर्य सिंपल सा ये होता है उनका एलसीएम, क्या होता है उनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आया बेटा 210, कितना आया, एलसीएम लेना आता ही होगा अच्छे से, ठीक है। पहली बात तो वो को प्राइम नंबर है, सबका मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, क्या है को प्राइम नंबर, समझते हो को प्राइम नंबर, अभी आएंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं जानते हो क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं बेटा कौन सी होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जहां से हम कुछ भी कॉमन ना ले सकें, दो दो संख्याओं में जो दो संख्याएं या तीन संख्याएं जिन संख्याओं से हम कुछ भी कॉमन ना मिले, एक के अलावा कुछ कॉमन ना लिया जा सके, जिनका एचसीएफ तात्पर्य ये है जिनका एचसीएफ सिर्फ एक हो, कितना हो, एक हो, वह संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं, वे संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा 6 और 7, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। जैसे लिखे हम 17 और 19, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे हम लिखे 25 और 27, तो इनमें ये देखो ये दोनों भाज्य हैं, है ना, ये दोनों भाज्य हैं, फिर भी सह अभाज्य हैं, कैसी हैं, को प्राइम है, क्या 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 है बेटा, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब, को प्राइम मतलब को प्राइम, को प्राइम नंबर है मतलब सहअभाज्य संख्याएं, कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सके, वो क्या कहलाती हैं,
को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का एलसीएम इनका गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा? उनका गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा? उनका गुणनफल होता है। सही से समझोगे बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट में छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा जीरो से टॉप लेवल तक की आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। जीरो से टॉप कोई भी सिंपल सिंगल कॉन्सेप्ट में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इस सीरीज में पूरी कंप्लीट सीरीज में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, आपके दिमाग में भर दूंगा गणित। ठीक है ना? जो गणित का डर है ना वो पूरे दिमाग से उतर जाएगा आपके। ठीक है ना? कंप्लीट समझो। को प्राइम, अब को प्राइम नंबर का एलसीएम होता है क्या? उनका गुणनफल। मैंने इनका गुणा किया, कितना आया? 210। क्या आया? 210। अब आप ये बताओ 250 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनेगी, ये पूछ रहा है। तो 2000 और 250 के बाद की चाहिए, तो ये तो 210 250 से पहले की है। 250 के बाद 21 दूनी 42, 420 आएगा। इन यो इससे कटने वाला भी हो, ये भी ध्यान रखना है ना। तो 420 होगा, 21 63, इनका मल्टीपल ही तो होगा। 21 63, 21 चौगु 84। ठीक है, 21 पंजे 105 ज्यादा हो जाएंगे तो कितने नंबर बने? 3 नंबर बने, जो ऑप्शन डी में है। क्या? ऑप्शन डी। खत्म सवाल। ठीक है ना? आसानी से सवाल को हमने खत्म कर लिया। अगर मुझे तरीके सही पता है तो सवाल तो मैं सेकेंड्स में ही हल कर सकता हूं। सेकेंड्स में ही हल कर सकता हूं। 5 6 7 का अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर थे तो एलसीएम लेना मेरे लिए बेहद आसान था। तो तीनों का गुणा होगा, फिर इनके बीच की संख्याएं पूछा था तो उनके मल्टीपल चेक कर लेते हैं एलसीएम के। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे बोला गया है 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किस से, यहाँ पर -1 नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखा है। ठीक है, 47 की पावर 1 25 निम्न में से किस से विभाज्य है? निम्न में से किस से पूर्णतः विभाज्य है, ये पूछा है ना। निम्न में से किस से पूर्णतः विभाज्य है? सवाल में मिस्टेक है, क्या है? किससे विभाजित किया जाता है, ये मिस्टेक है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सवाल सही से नहीं लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। यदि 1 1 1 डॉट डॉट 1 अंक 9 से विभाजित तो न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कितना होगा? कितना? एक कितनी बार आएगा ये पूछ रहा है ना। ये न्यूनतम मान कितने, एक अंक 9 से विभाजित तो एक कितने बार आएगा ये पूछ रहा है बेटा। ठीक है, एक कितनी बार आया होगा। अगर ये बेटा 9 से विभाज्य न्यूनतम कितने बार एक आया होगा, तो एक 9 बार बनाओगे तभी तो 9 से डिवाइड हो पाएगा। एक 9 बार बनाओगे तभी तो 9 से डिवाइड हो पाएगा, उससे पहले डिवाइड ही नहीं होना है। तो 9 बार आएगा। एक कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। सिंपल सवाल था, आसानी से आपने समझ लिया। ठीक है ना? अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, देखो रिमाइंडर थ्योरम से सवाल हमने लगाए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है ना? रिमाइंडर थ्योरम का ये सवाल है, बेहद आसान सवाल है। अगर सही से समझोगे आसानी से दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है ना? फिर कभी भूलोगे भी नहीं, कभी भूलोगे भी, नेवर फॉरगेटिंग, कभी दिमाग से उतरेगा भी नहीं आपके, अगर आपने सही से समझ लिया बेटा। तो किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? उसी संख्या को अगर मैं 35 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? बेटा बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कि अगर 73 से भाग देते हैं किसी संख्या को, ठीक है, 280 को दो चाहे किसी संख्या को, ऐसे सवाल आते हैं। अगर n को 73 से भाग देते हैं फिर उसी संख्या को 35 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये पूछा है। मतलब यहां से भाग देते हैं तो 35, क्या पूछा गया था, उसी संख्या को 35 से भाग दें। ठीक है, 35 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा? ठीक है ना? किसी संख्या को 280 से, सवाल सरल है। ठीक है, 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। कितना बेटा? 73 शेष बचता है। अगर 35 से भाग दे तो कितना रिमाइंडर आएगा, आपसे ये पूछा। अगर मैं ध्यान से समझें तो अगर ये यहाँ ऑप्शन है सही से, ठीक है, पहली बात तो ये 35 इसका मल्टीपल होगा कन्फर्म। ठीक है, अगर मल्टीपल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आंसर अगर मल्टीपल नहीं होता तो एक ऑप्शन देता कैन नॉट डिटरफाइंड। ठीक है, इसका मान अपरिभाषित यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते इसको। ठीक है, ये इसका मल्टीपल होगा, मुझे ये चेक करना नहीं है।
ठीक है। अब सिंपल ये देख लेना, अगर ये जो 73 जो रिमाइंडर पहले दे रखा है उसमें ही सीधा भाग लगा देना है। 35 का 73 में भाग जब लगा रहे होगे तो रिमाइंडर आपका आ रहा होगा 3, 35 दूनी 70, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है? ऑप्शन सी में है। मुझे कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, कुछ भी बेटा नहीं करना था। 35 का सीधा सीधा भाग लगाना था, आंसर आ रहा था 3। आंसर आ रहा था 3। कितना आ रहा था बेटा? 3। कितना आ रहा था आंसर बेटा? 3। आंसर बेटा कितना आ रहा था? 3। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान समझते हैं। आपसे कहा गया है बेटा, आपसे ये बोला गया है कि आपसे क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसे सवाल भी आते हैं, कह रहा है 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 3 की पावर 74, 3 की पावर 75। 75 होना चाहिए, ठीक है, ये मिस प्रिंट है। 3 की पावर 73 तो नहीं होगा, 3 की पावर 75 होगा यहाँ पर, ठीक है। से विभाज्य है, तो कह रहा है कितने से विभाज्य, ये कितने से विभाज्य ये पूछ रहा है। क्या पूछा है? कितने से विभाज्य। तो आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ से 3 की पावर अगर मैं 71 कॉमन ले लें यहाँ से सब जगह से, तो 1 बचेगा। 3 की पावर, यहाँ तो 3 की पावर 71 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 की पावर 2 बचा, यहाँ 3 की पावर कितना बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगा। इतना ही तो बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे? 3 की पावर। यहाँ से अब हमारे पास कितना बचा, ये जोड़ लो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तियो 27, ठीक। कितने हो गए? 27। ये जोड़ो सभी, कितने हो गए? 3 और 1 4, और कितने हो गए? 3 और 1 4 9, 13, 13 और 3 की पावर 4 भी आएगा, ठीक है ना। 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 4 तक हो गया, 3 की पावर 4 भी आएगा, ठीक है। 3 की पावर 5 तक था, ठीक है। तो 3 और 1 4, सभी जोड़ लो, कितने हो गए आपके? ये कितने हो गए? 9 4 13, 27 40, और प्लस 3 3 9 3 27 तो 81, कितने आ गए आपके? 27 3 9 3 27, 81 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? 8 4 12, 121, ठीक। कितने हो गए? 121। 121 में एक ही में आते हैं 11 में। कितने आते हैं? 11 में, ठीक है ना। सरल था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वहां पर 5 होगा, ठीक है। कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 5 तक आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3 की पावर 5 तक आएगा। कितना आएगा? 3 की पावर 5 तक, ठीक है। आसानी, 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4, यानी 73, 3 की पावर 75 तक था, एक कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 5 4 तक बनेगा। तो यहाँ से इस तरीके से जोड़ के 121 हो रहा है। 121 मतलब 11, 11 में 121, यानी कि 11 का मल्टीपल है ये। कितने का है ये? 11 का मल्टीपल आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। आगे सवाल में है, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा, ये पूछा है। ध्यान से बेटा अगर ये समझे, 126 बनाने की कोशिश करो। 5 को 126 बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 3 करना पड़ेगा, यानी कि इसके नजदीक ले जाना पड़ेगा पहले, और 5 की पावर 3 करेंगे तो इसको ऐसे तोड़ दो 5 की पावर 3 से, तो कितने बार गया? 3 एकम 3, बचे कितने आपके? 3 छक 18, 3 सत्ते 21, ये बना, ठीक है ना। अब इसको 5 की पावर 3 मतलब 125, 125 को 126 बनाने के लिए 126 माइनस 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 126 माइनस 1 लिखेंगे। 126 माइनस 1 की पावर 3 की पावर 167, यही तो बनेगा ना, 167, ठीक है ना, बटे में 125। बेटा 126 से काटोगे ये, ठीक है। माइनस 1 की पावर कितना है? माइनस 1 की पावर कितनी है? विषम पावर है। माइनस 1 की पावर कितनी है? विषम पावर है। तो कितना आएगा? -1 आएगा, और -1 आता नहीं है आंसर, माइनस में आंसर होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 126 इसमें जोड़ देंगे, आंसर आएगा 125। कितना आएगा? 125, जो ऑप्शन डी में दे रहा है। कितना दे रहा है? ऑप्शन डी में दे रहा है। बात क्लियर? समझ में आई? यानी कि आपको समझ में आया। कह रहा है कि दोबारा से समझ लो, क्या बोला है कि आपसे 125 कह रहा था, 125 मतलब 126 बन गया। 126 माइनस 1 की पावर कितना है? 125 की पावर 167, सॉरी पहले गलत लिख गया, तो ये बना दिए थे हमने, ठीक है। तो -1 की पावर यानी कि 167, तो माइनस बनाया, तो एक अगर माइनस में है तो फिर जोड़ लेंगे। कितना आंसर आएगा आपका? 125। कितना आएगा? 125, जो रिमाइंडर कितना आएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया? अगले सवाल को अगर मैं देखें ध्यान से बेटा, अगले सवाल को अगर मैं देखें ध्यान से, क्या बोला गया आपसे?
आपसे कहा है एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, ठीक है, और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अगर बेटा वो 12 से विभाजित कर गया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ, ठीक है, 12 से विभाजित किया, उत्तर 35 प्राप्त हुआ, मतलब वो संख्या इतनी रही होगी, संख्या 12 गुणा 35 रही होगी। अगर 12 से विभाजित किया 35 प्राप्त हुआ, मतलब इतनी संख्या रही होगी। अब उसे विभाजित करना कितने था, किसने था 21 से। किससे विभाजित करना था, 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर गया, तो 12 से विभाजित करने के बजाय वो 35 प्राप्त हुआ। अब मैं इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 3 21, 7 5 35, 3 चौकू 12, 4 5 20, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सिंपल था। यानी कि जब किसी में भाग लगाते हैं तो वो संख्या अगर 35 प्राप्त हो रहा है, कहने का मतलब वो संख्या कितनी हो रही होगी, 12 गुणा 35 रही होगी, ठीक है ना, 12 गुणा 35 रही होगी वो संख्या। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझेंगे। आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया, आरआरबी आरपीएफ में 27 6 एक्स 1 3 से विभाजित है, तो किस एक्स के मान के संभावित, एक्स के संभावित मान पूछे, क्या होगा, संभावित मानों का योग पूछा है, मानों का योग पूछा है, एक्स के संभावित मानों का योग पूछा है। तो बेटा ध्यान से समझो, 3 का रूल पहले पता होना चाहिए। 3 का रूल क्या होता है, जो 9 का रूल होता है, यानी कि सब डिजिट का ऐड करो, टोटल जो नंबर हैं, जो अंक हैं, उनका ऐड करो और 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो 3 से डिविजिबल हो जाए, वो 3 से डिवाइड का यही रूल होता है। तो यहाँ पर देखो 7 और 2 9, 6 ये ऑलरेडी कट जाएंगे। तो एक के साथ कितने कितने लगा सकते हैं, कितने कितने अंक लिख सकते हैं जो हमारे 3 से डिवाइड हो जाए। पहली बात तो 2 लिख सकते हो, 2 लिख दोगे तो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 3। उसके बाद आप लिख सकते हो 5, 5 लिख दोगे, 5 और 1 6, ठीक है। और 8 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 8, 8 5 13 2 15, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। योगी तो चाहिए था उनका, आराम से निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। अगले सवाल को अगर मैं देखें बेटा, अगले सवाल को अगर हम देखें, क्या बोला गया आपसे, क्या बोला गया है, आपसे कहा है जब 3 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, 3 की पावर 10 है तो 3 की पावर, अगर मैं 3 की पावर कितना बना दे 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर कितना है 5 लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। 7 से विभाजित करना है बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 को लिखेंगे 9 माइनस, यानी कि 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके पावर 3 की पावर 2 यानी कि कितना 5, भाग लगाना है मुझे 7 से। अगर मुझे 7 से भाग लगाना है तो इसको हम 7 माइनस 7 प्लस 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, और बटे में 7 की पावर कितनी है 5। अगर मैं 7 से 7 कट जाएगा, 2 की पावर 5 बचेगा, 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया कितना 32, 2 की पावर 5 बचा ना, 7 से तो 7 कट गया, 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 को 7 से जब भाग लगा रहे हो 7 चौको 28, 4 बच रहा है, क्या कितना है 4, ऑप्शन नंबर ए, कितना आ रहा है 4। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल देखेंगे बेटा क्या है, ठीक है। अगला सवाल आपसे कहा गया है, आपसे बोला गया है बेटा कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के सवाल कई प्रकार से बन सकते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 200 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। तो आपको याद रखने होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं आपके, प्राइम नंबर कितने होते हैं 15, ठीक है। 100 तक कितनी होती है, 100 तक कितने होते हैं 25, 100 तक कितने होते हैं 25, 200 तक बेटा कितनी होती है प्राइम नंबर 45, कितने होते हैं 45। यहाँ ऐसे भी प्रश्न बना सकता है, ऐसे भी प्रश्न बता सकता है, 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो कितने आते हैं, यहाँ से ये घटा लो, कितने बनेंगे 10, कितने बनेंगे 10। क्लियर है ना। अब ये भी प्रश्न बना सकता है 100 से 200 के बीच में कितनी बनेंगी, 100 से 200 के बीच में कितनी बनेंगी, तो 45 में से 25 घटा दो, कितने 200 के बीच में कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे बेटा 20, कितने बनेंगे 20, ठीक है ना। ऐसे इतने ही प्रश्न बनेंगे यहाँ से, ठीक है। इतने ही बात पूछता है, तो आपसे पूछा 50 तक की संख्या कितनी है, तो 15, कितनी है 15। क्लियर है, समझ में आ गया, जी सर हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ध्यान से समझते हैं।
आपसे पूछा है को प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कौन सा, संयुक्त संख्या पूछा। देखो निम्न में से संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त का मतलब होता है क्या, संयुक्त का मतलब होता है यानी कि संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है कौन सी है ना। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये सभी संख्याएं वो भाज्य संख्याएं हैं, ये किसी किसी ना किसी का मल्टीपल है, ये वाला नहीं है। चेक करते हैं, देखो क्यों। देखो ये वाले जो नंबर दो 9 2 11 हो रहे हैं, यानी कि ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। देखो चेक करो, बीच वाला नंबर 0 है, 11 से कट जाएगा, चेक कर लेना आप। 11 एकम 11, बचे कितने हैं आपके 9, 11 9 कटिए, ये और 7 दूनी 14, और 7 से ये कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। एक ही नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा था, अभाज्य संख्या। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 199। ये याद रखने वाली बातें हैं, 199 होती है। कौन सी है, 199 है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। आरआरबी आरपीएफ में अभी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, आरआरबी आरपीएफ के बहुत जल्दी, ठीक है। उनको देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो, यहाँ पर जीरो है, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहली बात तो पता होनी चाहिए कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा 2। कितनी होती है, 2। यानी कि 2 और जीरो को छोड़ दिया जाए, 2 और जीरो को छोड़ दिया जाए तो किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ही छोड़ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा हमेशा एक विषम संख्या ही बनेगी फिर, ठीक है ना। अगर वो छोड़ दिया, अगर उसने अभाज्य संख्या, अब सम संख्या ही एक सम संख्या होती है जो 2 है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कैसी बनेगी, हमेशा विषम संख्या बनेगी वो। सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना। अगर 2 का गुणा नहीं हो रहा है, जीरो का गुणा नहीं हो रहा है, तो वो कैसी संख्या बनेगी, हमेशा एक विषम संख्या बनेगी। कैसी बनेगी, हमेशा एक विषम संख्या बनेगी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है। आपसे बोला गया अगला सवाल, आपसे कह रहा है एक अभाज्य संख्या में, एक अभाज्य संख्या में, यहाँ 2 लिखा है, 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, गलत बात है। 2 से अधिक भाजक नहीं होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, सही बात है। ये तो गलत हो गई, इसका कोई भाजक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, 2 होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, गलत बात है, धनात्मक पूर्णांक तो है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी कि ये ऑप्शन सही है बी, केवल खुद से और एक से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये, देखो उसने कह रहा है कि अभी मैं जो बता रहा था ना आपको को प्राइम के बारे में, को प्राइम के बारे में, यानी कि को प्राइम नंबर आपका कौन सा है, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो को प्राइम नंबर। सह अभाज्य का मतलब होता है बेटा जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है एक के अलावा, वो सह अभाज्य नंबर कहलाते हैं। 12 और 7 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी सर कॉमन नहीं ले सकते, यही आंसर होगा। देखो 21 दूनी 42, ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन मिल सकता है, और 43 का ये मल्टीपल ही ये भी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 12 और 7 में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगले सवाल को अगर मैं देखें बेटा, अगले सवाल को अगर मैं देखें ध्यान से, तो आपसे ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। 1 से 20 तक अभाज्य अंक श्रृंखला है। देखो 3 से तो नहीं शुरू होती है, 1 से तो 2 भी होती है ना, तो 2 से शुरू होती है, यहाँ पे 3 छोड़ दिया उसने, गलत बात है। 2 3 5 यही सही है, एक एक तो होती नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं आपको पता ही होंगी कौन सी होती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।